हो गया स्टार्ट। चलो फिर आज अपन शुरू करते हैं क्या, यूनिट एंड डायमेंशन। बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th का, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे, ठीक है। समझना बहुत सिंपल पढ़ेंगे, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट में आप डाल सकते हो, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, फिजिकल क्वांटिटीज से, कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। ऐसा मानो फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज हैं जिनको अपन मेजर कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो सारी क्वांटिटीज होती है जिनको अपन मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो फिजिक्स के लॉज को भी फॉलो करती है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कैसे बोलेंगे इसको अपन, क्वांटिटीज, क्या चीज, क्वांटिटीज, विच क्वांटिटीज, ठीक है, विच कैन बी measure, which can be measure and follows laws of physics। वो सारी क्वांटिटीज जिनको अपन मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉज को फॉलो करे, उन्हें क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल लेके समझते हैं उसको अपन। जैसे मानो वेट की बात कर रहे हैं कि वेट मानो अपन ने माना कितना, 10 न्यूटन, ठीक है। तो वेट क्या हो गई, क्वांटिटी हो गई, 10 क्या हो गया, उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और न्यूटन क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई। तो किसी भी क्वांटिटी को अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Q इक्वल टू N इंटू U। Q क्या है यहाँ पे, क्वांटिटी है, N क्या है यहाँ पे, उसका मैग्नीट्यूड है, और U क्या हो गई, उसके यहाँ पे यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपनी फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। क्वांटिटी बहुत तरह की हो सकती है, ठीक है, बात करेंगे उनके भी अपन। चलो तो पहले समझें यूनिट्स क्या होती है। यूनिट्स ऐसा मानो कि यूनिट्स क्या है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जिससे अपन उस क्वांटिटी को कंपेयर कर सके। जैसे बात करते हैं अपन किलोग्राम की। किलोग्राम का मतलब हो गया 1 किलोग्राम। जो अकेला है उसका कोई नहीं तो कौन, भगवान होगा, एक होगा, ठीक है। तो किलोग्राम का मतलब हो गया 1 किलोग्राम। अब मानो किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, 10 किलोग्राम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो इस किलोग्राम के 10 टाइम्स है। मतलब क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन, उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब इसके कितना हो गया, इसके 10 टाइम्स हो गया, मतलब कितना हो गया वो 10 किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या हो गया, स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो गया जिससे अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं, किसको, फिजिकल क्वांटिटीज को। चलो तो उसको अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे डिफाइन कर देंगे कि ऐसे मानो इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट, इट इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट by which we compare any physical quantity, तो जिससे अपन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर कर सकते हैं, वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट बहुत तरह की हो सकती है, किलोग्राम हो सकती है, ग्राम हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, केल्विन, एम्पियर, ये सब क्या है, यूनिट्स है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, ठीक है। अगली जो अपने इसमें टॉपिक आता है वो आता है अपना फंडामेंटल क्वांटिटीज का। मैं रब कर रहा हूं उसको, किसका आता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज का। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनको अपन किसी और क्वांटिटी में डिवाइड नहीं कर सकते, स्मॉलेस्ट है वो। तो किसकी बात कर रहे हैं अपन, फंडामेंटल क्वांटिटी का। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन, क्वांटिटीज which cannot be converted into other quantities। वो क्वांटिटीज जिनको अपन फिर किसी और क्वांटिटीज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली ये 7 होती है, 2 और होती है एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज बोलते हैं इनको अपन, और फिलहाल भी अपन 7 क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो कौन कौन सी होती है, टेबल के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं इनको अपन। क्वांटिटीज
उनकी यूनिट्स क्या होती है और उनका सिंबल क्या होता है। चलो तो यहाँ देखो, पहली जो क्वांटिटी आती है वो आती है यहाँ पे क्या, मास। मास को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, तो मास की यूनिट होती है वो क्या होती है यहाँ पे, किलोग्राम। क्या होती है यहाँ पे, किलोग्राम। और सिंबल क्या होता है इसका, केजी। ठीक है, जो सेकंड क्वांटिटी आती है यहाँ पे वो आती है यहाँ पे लेंथ। लेंथ में सब चीजें आ जाएगी, डिस्टेंस है, हाइट है, ब्रेथ है, जो भी है सब किसमें आ जाएगी, लेंथ में आ जाएगी। ठीक है, तो लेंथ में ये यूनिट जो हो गई वो क्या होती है यहाँ पे, मीटर। और सिंबल क्या हो गया इसका, एम। ठीक है, तीसरी क्वांटिटी की बात करते हैं यहाँ पे अपन, किसकी, टाइम की। ठीक है, तो जो टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम इसको। ठीक है, सिंबल क्या होता है इसका, एस। चलो फोर्थ जो है, फोर्थ जो इसमें आती है वो क्या आती है इसमें, टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, केल्विन। अपन एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिंबल क्या होता है यहाँ पे, के। ठीक है, जो अगली क्वांटिटी आती है वो आती है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट है इसकी यूनिट अपन ने पढ़ रखी है पहले भी 10th क्लास में, एम्पियर होती है। सिंबल क्या होता है इसका, ए। ठीक है, जो सिक्स्थ होती है, अगली कौन सी हो गई यहाँ पे, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये थोड़ा अलग वर्ड है, इसको अपन समझते हैं क्या चीज है ये। बहुत ऐसा मानो कि ये माना गया कि अपन कैसे लाइट को मेजर कर सकते हैं, कैसे अपन लाइट को की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट माना गया एक कैंडल की लाइट को, एक कैंडल की लाइट को बोला गया 1 कैंडला। अब मानो कोई बल्ब है, वो उस कैंडल के कंपेयर में 10 टाइम ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो उसका मेजरमेंट है वो कितना हो जाएगा, 10 कैंडला। ठीक है, तो कैंडला क्या हुई, इसकी यूनिट हो गई, कैंडल से आया ये कैंडला, सिंबल क्या हो गया इसका, सीडी। चलो, तो लाइट की इंटेंसिटी को नापने का जुगाड़ है। ठीक है, 7th जो अपनी इसमें होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको अपन सबने पढ़ रखा है कि मोल में नापते हैं अपन, और सिंबल क्या होता है इसका, MOL। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिनको अपन और किसी क्वांटिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगले बढ़ते हैं अपन, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं अपन। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी वही क्वांटिटीज है जिनको अपन डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा एंगल का सिस्टम पड़ता है, इसलिए उनको थोड़ा अलग रखा गया है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 होती है ये, एक तो होती है एंगल। क्या होती है एंगल, जिसको अपन किसमें नापते हैं, किसमें नापते हैं, रेडियन में। ठीक है, ये जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, 2D एंगल। ऐसा होता है ना, 2D एंगल अपने पता है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये 2D एंगल है। एंगल 3D भी होता है, एंगल 3D भी होता है, उसको बोलते हैं अपन सॉलिड एंगल। क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अपन समझते हैं कि मानो ये कोई बुक है, ठीक है, उसको अपन कोन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कोन ही रहे यार ये, चलो ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया कोन की फॉर्म में कन्वर्ट, कोन मान लेते हैं इसको अपन। ठीक है ना, तो इसके अंदर जो एंगल बन रहा है, जो 3D में जो एंगल बन रहा है इसके अंदर, ठीक है, वही क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। चलो, तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी अपनी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, 2 होती है। अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, मेन क्या आती है अपनी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज है जिनको अपन फर्दर किसी और क्वांटिटीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या हुआ, हाँ आ गया ना, चलो ठीक है। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं अपन। ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जिनको अपन क्वांटिटीज, जिनको अपन
which can be converted into other quantities, जिनको अपन और दूसरी क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो किस में आती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आती है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसको, जैसे कि मानो एरिया, तो एरिया जो है वो किस किस से मिलकर बना है, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ दोनों ही, लेंथ हो गई एक तरह की, तो लेंथ से ही बनी है ये क्या, एरिया। ठीक है, तो अपन इस एरिया को डिवाइड कर सकते हैं किसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। तो एरिया कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटी हो गई। ऐसी स्पीड जो होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी इतनी की लेंथ ही है, तो अपन ने स्पीड को भी डिवाइड कर दिया किसमें, डिस्टेंस में और टाइम में, तो स्पीड को भी अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज में। ठीक है, तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी हो गई, ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो ये 3 क्वांटिटीज पढ़ी है अपन ने, फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ओके, थैंक यू।